अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आज़ादी की जंग लड़ते मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे होगा, यही शाहराह हमें श्रीनगर ले जाएगा। हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ। ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, शाइनिंग इंडिया आज बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। हमारी नजर श्रीनगर पर है और ये कश्मीर हाईवे जो है 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। ये वो शाहराह है जो हमें लेकर जाएगी श्रीनगर तक, और वो दिन दूर नहीं कि जब श्रीनगर की जामिया मस्जिद में शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलके अदा करेंगे। उन्होंने 5 अगस्त की मुनासिबत से खुसूसी डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया। उस दिन घरों पर कश्मीर का परचम लहराने की अपील की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़फ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं 5 को। एक खास पैगाम होगा हिंदुस्तान के जो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके लिए पैगाम होगा। श्रीनगर की तरफ हमारी आंख है, हमारी नजर है, हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने मीडिया से खुसूसी अपील की। 3, 4 और 5 तारीख ये 3 दिन हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि भरपूर तौर पर हमारा साथ दीजिए। ये मामला एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कोई और चीज़ इन 3 दिनों में आपके मीडिया चैनल पे ना आए तो ये मुल्क के मफाद में होगा। मोहिद यूसुफ का कहना है 5 अगस्त की सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी, सायरन बजाए जाएंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी यकजहती मार्च होंगे। दुनिया भर के मुसलमान मजलूम कश्मीरियों की तकलीफ पर अफसुर्दा हैं। भारत को अब एक कदम आगे बढ़कर जवाब देने की जरूरत है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज ने समा से बात करते हुए कहा कि LOC पर भारत की हरकतें पूरे खित्ते पर असरअंदाज होंगी। 5 अगस्त ज़ाहिर पूरा 1 साल हो जाएगा, जो बहुत ही तकलीफ से है। हमें इससे एक कदम आगे जाने की जरूरत है। हमें अमेरिका को बताना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान में आपके लिए ये कुछ किया, हमने पीस प्रोसेस में कंप्लीट करने में बहुत मदद की, एंड वी वांट अमेरिका टू सपोर्ट अस इन कश्मीर। अगर इंडिया ने कुछ शरारत की, लड़ाई छिड़ गई, तो इससे इस खित्ते में बहुत ही खतरनाक असरात होंगे। जिस तरीके से इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है, कभी हमें सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देता है, कभी फ्लैग ऑपरेशन की बात करता है, फिर हमें मजबूरन अफगानिस्तान की तरफ से अपने ट्रुप्स को पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर लाने की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेशकश की कि आएँ, हुदूद और क़यूद तय कर लें, एहतियात से सुने और एहतराम से सुनाएं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हमारी आवाज़ दबा लेगा तो ऐसा नहीं होगा। कट पे आज कह रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, अगर अपोजिशन समझती है कि वो दबाव के तहत और वो शोर शराबे से हाउस को दबा सकेगी तो फिर सुन ले, ना वहाँ कोई और बोल सकेगा, ना मेरा बेटा बिलावल बोलेगा और ना फिर कोई और नून का बोलेगा। हाँ, आइए हदूद और क़यूद तय कर लें, एहतराम से सुने, एहतराम से सुनाएं। आप जो नुक्ताचीनी करना चाहते हैं करें, आपका हक है। तनकीद से हम घबराते नहीं हैं। वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी कैन टेक एंड वी कैन रिटर्न। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आवाज़ दबा सकेंगे, बिल्कुल नहीं दबा सकेंगे। अगर आप समझेंगे कि आप हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह पैगाम है, कान खोल के सुन ले, नहीं दबेंगे। ईद कुर्बा में वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज हो गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर रश और ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर से देखिए मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद शहरियों का रश है। लोग मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव तौक कर रहे हैं। जो जानवर पसंद आता है उसकी कीमत ज्यादा है और जितने हम बजट में बताते हैं उतने में वो बड़े ही हल्का सा जानवर दिखा रहे हैं। हर बंदे के मुंह पे 1.5, 1.35, 1.70 और वो जानवर इतने का है नहीं। उधर व्यापारी भी अखराजात बढ़ने और मंडी में सहूलियात की कमी और मर्जी की कीमत न मिलने का रोना रो रहे हैं।
60,000 50,000 आंदे सन, लाख दे सारे गिद्धे बहन किदे बंदा मरे दस। गवर्नमेंट टैक्स ही ना ला दिता, गरीब बंदे कमाई रहे, कोई पल्लू से 20,000 30,000 डंगर घाट दे रहे हैं। मंडी के दाखिली रास्ते पर बारिशी पानी और कीचड़ के बायस ट्रैफिक जैम ने अवाम के लिए मंडी तक पहुंचना मुश्किल बना रखा है। शदीद बदनज़मी और रश के बायस इंसदादे कोरोना इक़दामात की भी कोई परवाह नहीं की जा रही। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। और कराची की मरकजी मवेशी मंडी में सब बिक गया, 85% मंडी खाली हो गई। खरीदार जानवरों की तलाश में मारे फिर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों से आए व्यापारियों की वापसी शुरू हो गई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा, जाने वाले व्यापारी फायदे में रहे या नुकसान में? रमीज, अगर ये कहा जाए कि ख़रीदार मायूस हैं और जो व्यापारी हैं वो खुशी से निहाल है तो गलत ना होगा, क्योंकि सुपर हाईवे की जो मवेशी मंडी है यहाँ पर सिर्फ 15% अब जानवर रह गए और 85% जानवर फ़रोख्त हो चुका है और मनमानी कीमतों में व्यापारी फ़रोख्त करने पर जो है वो कामयाब हो गए हैं। इसी तरह हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है जो कि मुल्तान से यहाँ से 50 जानवर लाया था, उसको कितना फ़ायदा हुआ है ये उसी से जान लेते हैं। क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा हुआ, कितने जानवर लाए थे? मैं 50 माल लेकर आया था, तकरीबन मैंने समझा मेरा 55-60 लाख में वो मेरा तकरीबन 95 लाख में निकला। मुझे फ़ायदा हुआ, मैं अब खुशी अपने घर जाके ईद मनाऊंगा। मेरी गाड़ी तैयार है, पीछे खड़ी है, अब निकलेंगे इंशाल्लाह अपने घर जाके ईद मनाएंगे। आपने इस व्यापारी की बात सुनी, खुशी से निहाल है और इसका यही कहना है कि अब ईद पर इसकी खुशी भी डबल हो गई, क्योंकि इसको दुगना जब फ़ायदा हुआ है तो खुशी भी डबल हो गई। इसी तरह कई व्यापारी हम देख रहे हैं कि जो सामान अपना लोड कर यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं ताकि अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ भी समेट सकें और जो डबल दुगना फ़ायदा कमा के जा रहे हैं उससे भी महसूस हो सके। यहाँ पर ख़रीदारों की अगर बात बताऊँ तो यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन कि जानवर अब पसंदीदा जानवर नहीं रहा और जो जानवर मौजूद है उसकी कीमतें डबल ट्रिपल मांगी जा रही हैं। इसी वजह से वो जो मलीर की मंडी है वहाँ का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर यकीनन जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर अपने कुर्बानी के जानवर फरोख्त करें। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। फैसलाबाद में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। नियामवाना मवेशी मंडी में 85% जानवर फरोख्त हो चुके हैं, जबकि खरीदारों का तांता बंधा हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। जानवर कम, खरीदार ज्यादा। फैसलाबाद की नियामवाना मंडी में ईद कुर्बान पर आने वाले जानवर हाथों हाथ बिकने लगे। मंडी इंतजामिया के मुताबिक शाम तक मंडी खाली हो जाएगी। छोटा जानवर है हमारे पास तकरीबन 10% तक बाकी है अभी, और बड़ा जानवर जो है वो भी हमारे पास तकरीबन 2 से 5% अभी बाकी है। जानवर अब कम है और गाय का अब ज्यादा है। इंतजामिया के मुताबिक 50,000 बकरों में से 42,000 से जायद फरोख्त हो चुके, जबकि 20,000 बैलों में से 18,000 शहरी घरों को ले जा चुके हैं। बचने वाले जानवरों के भाव-ताव में शहरियों को मुश्किलात का सामना। जो 50,000 रुपए का जानवर था वो इस टाइम उसका मांग रहे 80,000, 90,000, लाख रुपया। ये मैंने जानवर लिया 1,20,000 रुपए का, इसका 2 लाख रुपए मांगते थे। इंतजामिया की जानब से शहर भर में मजमूई तौर पर 14 मंडियां लगाई गई, जो कि बेशतर खाली हो चुकी हैं। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और इसके अलावा ईद उल अज़हा से एक दिन पहले कस्साबों की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में बकरे, बैल और ऊंट को ज़िबा करने का क्या रेट मांगा जा रहा है और कोरोना वायरस की वजह से इस साल उनके कारोबार की क्या सूरत हाल रही, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार। जहाँ जानवरों के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, वहीं पर जो कसाई हैं उनके नखरे भी आसमानों पर जा पहुंचे हैं। प्रोफेशनल कसाईयों के साथ साथ जो मौसमी कसाई हैं वो भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और इस बार इनके क्या रेट चल रहे हैं वो हमारे साथ एक कसाई भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि बकरे का, बैल का और ऊँट का इस बार क्या रेट है। जी बताइएगा, क्या रेट चल रहे हैं इस बार? बकरे का भाई 4 से 5,000 रुपये ले रहे हैं और जो सा बैल का वो 10 से 12,000 रुपये ले रहे हैं और जो सा ऊँट का है वो 20 से 22,000 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस बार जो मौसमी कसाई हैं बाहर आए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके बारे में क्या कहना भाई, वो बकरे जो से वो कम पैसे में करते हैं, हमारा रेट जो सा वो हमारा रेट तो पक्का है। जी इनका यही कहना है कि प्रोफेशनल कसाई जो हैं वो रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और जो मौसमी कसाई हैं वो रेट कम चार्ज कर रहे हैं अपने बकरों की और ऊँट और बैल की कुर्बानी के लिए। जी दानियाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वज़ीर आला सिंध ने नाले ओवरफ्लो होने का सारा मलबा ग्रीन लाइन मंसूबे पर डाल दिया। नागन चौरंगी और अतराफ का इलाका ग्रीन लाइन की वजह से डूबा।
मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर न करने का शिकवा भी कर दिया। कोर कमांडर कराची ने तजवीज़ दी कि सीवरेज सिस्टम को जदीद निज़ाम से ओपन करना होगा। इस हवाले से देखिए संजय सातवानी की रिपोर्ट। कराची डूब गया मगर कोई जिम्मेदार शर्म से डूबने को बिल्कुल तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद अली शाह ने दो टोक कह दिया कि नागन चौरंगी और अतराफ का इलाका ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से डूबा। वफाक ने सूबाई हुकूमत से पूछा, न मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की। मंसूबा पूरा करने के लिए कई जगहों पर नाला बंद कर दिया गया। गुजर नाला, लियाकताबाद और शेर शाह सूरी रोड पर ग्रीन लाइन की वजह से ही मसला पैदा हुआ। वजीर आला ने ग्रीन लाइन मंसूबे के डिजाइन को ही डिफेक्टेड करार दे दिया। इजलास में कोर कमांडर कराची और चेयरमैन एनडीएमए भी शरीक थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में एफडब्ल्यूओ भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। मुराद अली शाह ने कहा, सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। इस काम को S3 मंसूबे का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में नालों पर तजावुजात खत्म करने पर जोर दिया। और कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा पानी और गंदगी अब तक साफ न हो सकी। लियाकताबाद भी उन्हीं इलाकों में शामिल है। यहाँ के मकीन तंग आ चुके हैं। कहते हैं कि कल ईद की नमाज कैसे अदा करेंगे। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम। बिल्कुल, लियाकताबाद के तमाम इलाकों में कमोबेश सूरत हाल ये है कि गलियां झील और कीचड़ बन चुकी हैं। लियाकताबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का हाल क्या बताएं आपको। समाज इससे पहले भी इन गलियों की निशानदेही करता रहा है और 27 तारीख को होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल बेइंतहा खराब हो चुकी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि ये वो गलियां हैं जहां पर गंदा पानी है। लोगों को नमाज के लिए जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जुमे के बावजूद लोग बहुत दुश्वारियों में इसी गंदे पानी में से गुजर कर नमाज के लिए गए। और अब ईद की नमाज कैसे अदा की जाएगी, ये सवाल है कि जिसका जवाब लियाकताबाद के मकीनों को नहीं मिल पा रहा। गलियों से न कीचड़ साफ हो सकी है, न ही गंदा पानी साफ किया जा सका है। जो जिम्मेदारान है वो यकीनन ख्वाब खरगोश के ही मजे ले रहे हैं या शायद ईद की छुट्टियां मनाने जा चुके हैं। लोगों ने खासे गम गुस्से का इजहार किया और कहा है कि इस मसाइल के बावजूद अब तक कोई उनके मसले को हल करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सका है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लीजिए। सियासत कर रही थी, नैब के कानून को ब्लैकमेल कर रही थी। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की फैटफ के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये फैटफ के नाम पे कर रहे थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशत गर्द बन के दुनिया भर के उसके वीजे कैंसिल हो जाते। वो दुनिया में कारोबार नहीं कर सकता था और तबाह बर्बाद हो जाता। हुकूमत एक ऐसा काला कानून इस मुल्क में मुसल्लत कर रही थी, एक ऐसा कानून मुसल्लत कर रही थी, कोई भी सहाफी 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और उसको भी दहशतगर्द बना दिया जाता। और कोई भी मुखालिफ 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और कोई उसके पास कानून और आइन की प्रोटेक्शन नहीं थी। किस काल कोठरी में जाता, किस किले में जाता, कोई नहीं जान सकता था कि 6 महीने के लिए हुकूमत का मुखालिफ मिसिंग पर्सन हो गया है। कानूनी तौर पर यह कानून था जो हुकूमत लेकर आई थी और ये वो चोरी है जो हमने पकड़ी है और इसकी उन्हें मिर्चें लगी हुई हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई। और फैटिफ का नाम लेकर कर रहे थे। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम इनकी इस चोरी को बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने पेश करेंगे। हम पूछेंगे जाके अमेरिका से, हम पूछेंगे यूरोपियन यूनियन के ममालिक से जो बुनियादी हकूक का नाम लेते हैं कि क्या आपने हुकूमत को ऐसा काला कानून बनाने की कोई तजवीज़ दी थी, और अगर नहीं दी थी
तो कम से कम आप हुकूमत से ये सवाल जरूर पूछें कि आपका नाम लेकर ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को अंधेरों में काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा क्यों बना रही थी। इस चोरी के पकड़े जाने के ऊपर हुकूमत को तकलीफ है। और अब जो दूसरी चोरी करने जा रही है, हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ साहब को सामने रख के बनाया जाता है। हुकूमत का हर कानून इसहाक डार साहब को सामने रख के बनाया जाता है। हुकूमत का हर कानून सियासी मुखालफों को सामने रख के बनाया जाता है, भले उसके पीछे मुल्क का कोई नुकसान हो जाए। अब जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून बनाने जा रहे हैं, इनका मकसद अपने सियासी दुश्मनों को तंग करना है। लेकिन इस कानून के बनने से कल को दुनिया का कोई मुल्क हमारे एटमी साइंसदानों को भी हमारे से लेके मांग सकेगा। जब आप ये कानून बनाते हैं तो ये एक तरफा नहीं होते। जब आप ये कानून बनाते हैं कि हमें हमारे बंदे बाहर से हर कीमत पे चाहिए, तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि हमें भी अपने मुल्ज़िम हर कीमत के ऊपर चाहिए, वो किसी हमारे एटमी साइंसदान के एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत की चोरी पकड़ी है, जो कि फैटफ के नाम पर कर रहे थे। ये चोरी हमने पकड़ी है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम अमेरिका से पूछेंगे कि क्या हुकूमत को ये कानून बनाने की तजवीज़ आपने दी थी। कराची में केएमसी की कीमती जमीन कोड़ियों के दाम फरोख्त कर दी गई। जमीन की ज्यादा बोली लगाने वालों को नजरअंदाज किया गया। महकमे बल्दियात की तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। इस हवाले से देखिए मोहम्मद अली हफीज की ये रिपोर्ट। गुलशन इकबाल में 2007 से मुरब्बा गज सरकारी जमीन की इंजीनियर नीलामी। वजीर आला सिंध के हुक्म पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादा बोली लगाने वालों को नजरअंदाज करके मनपसंद अफराद को जमीन औने पौने बेच दी गई। प्लॉट नंबर 2B को ठिकाने लगाने वालों में म्यूनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान, डायरेक्टर लैंड शेख कमाल, डिप्टी डायरेक्टर मेहदी अब्बास और इंचार्ज कच्ची आबादी आसिफ शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान ने जमीन की गैर कानूनी नीलामी को रोकने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा किया। कौंसिल को गुमराह करके नीलामी की करारदाद इजलास के एजेंडे में शामिल कराई और डायरेक्टर लैंड शेख कमाल ने सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके प्लॉट की नीलामी की कानूनी पोजीशन को छुपाया। महकमे बल्दियात की रिपोर्ट में लिखा गया है कि किकबैक और कमीशन के लिए नीलामी के अमल में मुनज़्ज़म तरीके से गड़बड़ की गई। रिपोर्ट में सिफारिश की है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत तमाम मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल करके नीलामी मंसूख की जाए। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कल ईद कुर्बा है। मुल्तान से परदेसियों की वापसी शुरू हो गई, मगर गुज़श्ता ईदों की निस्बत लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश कम है। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, कल ईद कुर्बान है तो आज जो परदेसी हैं उनका मुल्तान से अपने आबाई घरों की तरफ जाने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के लारी अड्डे पे। अगर बात की जाए यहाँ पर रश की तो गुज़िश्ता ईदों में जितना रश दिखाई देता होता था लारी अड्डों पर, वो मुसाफिरों का यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस है और कॉलेज और स्कूल बंद है, जिसकी वजह से तुलबा जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो यहाँ पर मुसाफिर हजरात हैं वो यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। जो नॉन AC बसेज हैं उनमें 10%, जो AC बसेज हैं उनमें 15% तक जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका ये कहना है क्योंकि मुसाफिर कम है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। आसिफ बलोच अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि फुर्ती और जहानत का जबरदस्त इम्तिजाज 9 साला पाकिस्तानी बच्ची नतालिया ने 2 मिनट 42 सेकंड में पीरियोडिक टेबल सेट किया। भारतीय PhD प्रोफेसर से आलमी रिकॉर्ड छीनकर अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। मुख्तलिफ जुज़ को हाथों से तेजी से बोर्ड पर सजाना आसान नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक एक सेकंड होता है अहम, जिसे 9 साल की नतालिया ने चैलेंज समझकर पूरा किया और सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स सेट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमने टाइम मैनेजमेंट की, हमने प्लेसमेंट की
उसके बाद हमने जाके रिकॉर्ड तोड़ दिया 2 मिनट्स 42 सेकंड्स में। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंडिया की पीएचडी प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल के पास था, जिसे छोटी सी परी ने तोड़ दिया। नतालिया नजम बचपन से ही साइंसी तजर्बात करने का शौक रखती है, जिसे हर कदम उसकी वालदा की हमायत हासिल है। घर के अंदर प्रैक्टिस रन्स के अंदर शी वाज डूइंग फिनोमेनल, लेकिन वो जाहिर है इतने सारे लोगों को देख के काफी नर्वस हो गई, बट थैंक गॉड हो गया। I mean, a record broken is a record broken. नतालिया केमिस्ट्री को अपना मनपसंद मजमून बताती है, जबकि बड़ी होकर वो बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। ये होनहार तालिबा मुल्क को कौम का वकार बुलंद रखने के अज़ाइम रखती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहीन अहमद, समा, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाती रंजिश समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। जाती रंजिश या जायदाद का तनाजा, प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा की टारगेट किलिंग, अमनो अमान के दावों की कली खुल गई। साबिक एडिशनल कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी अहमद अली चट्ठा घर से डेयरी फार्म जा रहे थे। ताकुब करने वाले नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मुस्तफा टाउन थाने की हदूद में टारगेट किया। मकतूल को एक ही गोली लगी। वो आजम गार्डन की तरफ से वो एक कोई रास्ता है तो उनके डेरे पर जाता है, वहाँ जाते हुए वो सुबह हिट हो गए, उनको फायर लगा है। अजीजो अकारिब का कहना है कि मकतूल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। सरेआम कत्ल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये तो किसी की जो जिंदगी है वो महफूज नहीं है, जो जिस तरह के हालात जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए और इस सूरत हाल को काबू में करना चाहिए, अदरवाइज तो ये हालात जो है वो बहुत खराब हो जाएंगे। पुलिस ने अहमद अली चट्ठा के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जाती रंजिश समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। जल्द मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। राजनपुर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सीटीडी ने 5 दहशतगर्दों को हलाक करके असलहा और बारूद बरामद कर लिया। इलियास गबोल की रिपोर्ट। राजनपुर इंडस हाईवे के करीब हरबिया टब्बा में सीटीडी की कार्रवाई। मुकाबले के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी हुक्काम का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से बम और असला बरामद हुआ, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रियाज गबूल, समा, राजनपुर। लॉकडाउन ने सिनेमा और थिएटर तो बंद कर दिए, लेकिन उनसे वाबस्ता अदाकार शदीद माली बहरान का शिकार हैं। वो इन हालात का कैसे मुकाबला कर रहे हैं, ये जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने मुल्तान के स्टेज फनकारों को बेरोजगार कर दिया। 4 माह से स्टेज बंद, फनकार मजदूरी करने पर मजबूर। इन्हीं फनकारों में अदाकार आसिफ ख्वाजा भी शामिल है, जो आजकल टी स्टाल लगाकर गुजर बसर कर रहा है। अपना मोबाइल बेच के मैंने ये काम शुरू किया है। इतनी टेंशन में हम, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे लिए फनकारों के लिए कुछ किया जाए। अपने फन से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फनकार जायद चुटकी लक्कड़ मंडी में 300 रुपए योमिया मजदूरी करने पर मजबूर है। जबकि अदाकार फैसल मुनीर की कहानी भी इनसे मुख्तलिफ नहीं। जब से थिएटर का बंद किया है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हमारा जो है ये लकड़ियों का काम करते हैं हम, घर का राशन पूरा होता है ना किराया पूरा होता है। मैं समझता हूँ कि कोरोना है, SOP के मुताबिक सब काम खोल दिए गए हैं। क्या इनकी नज़र में फनकार इंसान नहीं है? मुल्तान में 1400 से ज्यादा मकामी फनकार बेरोजगारी की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। इन फनकारों ने हुकूमत से SOPs के तहत स्टेज खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लॉकडाउन से काम बंद हुआ तो मुल्तान के स्टेज अदाकार लकी खान ने कसाई का काम शुरू कर दिया। ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा करने के लिए बुकिंग शुरू कर दी। कल दे देना, गोश्त भावे ना देना, पैसे भी ना देना, बकरा ज़िबा करवा लो, हालात बड़े खराब हैं। जैसे 4 महीने हो गए हमारे थिएटर बंद है, बेरोजगार हुए हैं, घरों में रह के परेशान हो गए हैं। वो डंगर वगैरह भी ज़िबा करवाना? बैल ज़िबा करवाना हमने। आप तो फनकार हो, फिर आप कैसे इसको ज़िबा करेंगे? बुजुर्गों, आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हालात सब मुल्क के खराब है।
पहले दिन फिर आपने आ जाना है, ठीक है? ठीक है चाचा, आपकी बात पक्की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या करूं, किराए का मकान है, बिजली का बिल है, अब निकला हूं, ये कसाई का काम शुरू करने किया है मैंने। दुआ करो कि अल्लाह इसमें बरकत डाले। अल्लाह हाफिज। और अभी आपको बताएं कि वजीर सनत पंजाब मियां असलम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। अदाकारा मीरा के हवाले से बात है कि फंड के लिए दी गई दरखास्त मुस्तरद कर दी। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड की चेयरपर्सन कहती हैं अदाकारा ने दुबई में फ्लैट बना रखे हैं, अब इमदाद के नाम पर 4 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाना चाहती हैं। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। अभी उम्र थोड़ी है, खानदान के लोग भी ज़ेरे कफालत नहीं। स्कैंडल क्वीन की माली इमदाद की दरख्वास्त मुस्तरद। मीरा ने मुवक्कफ इख्तियार किया था कि कोरोना वायरस के बायस उनका माली नुकसान हुआ है, उन्हें इमदाद दी जाए। स्पेशली मैंने कभी गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मांगी, लेकिन इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लोग काम बंद है। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड की चेयरपर्सन रुकन सूबाई असम्बली सादिया सुहेल राना ने अदाकारा मीरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि मीरा ने दुबई में जायदाद बना रखी है, उन्हें रकम लेने की बजाय फनकारों की माली इमदाद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उनकी एक एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने 4 करोड़ की डिमांड की थी, which is we refused। दरख्वास्त पर ये एतराज भी लगाया गया है कि आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए उम्र कम अज कम 50 साल रखी गई है। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक में लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। बरतानिया और कनाडा के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरैन और कतर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। कोरोना के बायस इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में लोग ईद उल अज़हा सादगी से मना रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर SOPs का भी ख्याल रखा गया। और रात जाग कर गुजारेंगे, जानवर का ख्याल रखेंगे। कराची की गलियां ईद कुर्बान के रंगों में रंग गई है। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। दिन हो या रात, वक्त गुजारेंगे कुर्बानी के जानवर के साथ। कहीं लूडो चल रहा है, कहीं चाय की चुस्कियां चल रही हैं। कुर्बानी के जानवर की मोहब्बत में बच्चा पार्टी ने रात की नींद कुर्बान कर दी। रात भर जानवरों की चौकीदारी की जाती है। बच्चे चारा खिलाते हैं, खूब प्यार करते हैं। हिफाजत के साथ साथ उसका ख्याल रखते हैं, उसकी सफाई वफाई करते हैं ताकि वो वायरस से बचे। असल में मेरे भाई चारा बनाते हैं और असल में हम लोग इसलिए रात में जागते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं कि कोई गाय को भूख लगी है, कोई गाय बीमार ना हो जाए, उसकी सफाई वफाई करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी कुर्बानी के जानवर की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम लोग के बच्चे, सारे बच्चे हैं, अभी स्कूल्स भी ऑफ हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी सब ऑफ हैं, तो ज़्यादातर सब घर में होते हैं। तो हम लोगों ने शिफ्टें बनाई हुई हैं। ज़्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये लोग दिन में ज़ाहिर होते हैं, जागते हैं, तो दिन में ख्याल वाल रख रहे होते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, गाय को चारा खिलाना, ये सब करना। कराची की गलियों में इन दिनों रौनक लगी हुई है। कुर्बानी के जानवर के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं।